नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल डॉक्टर किंग्समैन होम्यो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि पुरुषों का एक अहम बीमारी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी है शीघ्र पतन। और जो व्यक्ति इस बीमारी से ग्रस्त हो जाता है ना, उसका जीवन नर्क बन जाता है। तो मैं आपके लिए इस बीमारी की दवा लेकर आया हूँ और होम्योपैथिक मेडिसिन, क्योंकि इस बीमारी में लोग किसी को बताते नहीं हैं, अपनी बीमारी को छिपाते हैं और छिपाना ही उनके दर्द का कारण बनता है। तो आप इस जो है वीडियो में देखेंगे शीघ्र पतन की होम्योपैथिक दवा, अर्थात होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर प्री मेच्योर इजेकुलेशन। शीघ्र पतन को इंग्लिश में कहते हैं प्री मेच्योर इजेकुलेशन। तो आइए दोस्तों हम इसके संबंध में बात करते हैं और आपको बताते हैं कि शीघ्र पतन या शीघ्र स्खलन एक पुरुषों का यौन रोग है जिसमें दोनों यौन साथियों की इच्छा के विपरीत सेक्स के दौरान पुरुष बहुत जल्दी ऑर्गाज्म पर पहुंच जाता है, यानी जल्दी स्खलित हो जाता है। इस समस्या के कारण आधार पर ऐसा या तो फोरप्ले के दौरान या लिंग प्रवेश कराने के तुरंत बाद हो सकता है। इससे एक या दोनों साथियों को यौन संतुष्टि प्राप्त करने में परेशानी हो सकती है। स्खलन को रोक पाने में असमर्थता, अन्य लक्षणों जैसे कि आत्मविश्वास में कमी, शर्मिंदगी, तनाव और हताशा आदि को जन्म दे सकती है। ज़्यादातर मामलों में हो सकता है कि स्खलन को नियंत्रित करने में असमर्थता किसी जैविक कारण से न पैदा होती हो। हालांकि उपचार के किसी भी अन्य रूप की सिफारिश करने से पहले डॉक्टर इसकी संभावना का पता लगाते हैं। तनाव, चिंता, अवसाद, यौन अनुभवहीनता, कम आत्मसम्मान और शरीर की छवि जैसे मनोवैज्ञानिक कारक शीघ्र स्खलन के सबसे आम कारण हैं। विशेष रूप से सेक्स से संबंधित अतीत के दर्दनाक अनुभव भी शीघ्र स्खलन का संकेत दे सकते हैं। दोस्तों अन्य कारणों में मधुमेह, प्रोस्टेट रोग, थायराइड की समस्या, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अत्यधिक शराब का सेवन जैसी स्थितियां शामिल हैं। इन मामलों में शीघ्र स्खलन अंतर्निहित चिकित्सा स्थिति के लक्षण के रूप में देखा जा सकता है। शारीरिक चोट, संक्रमण या हार्मोनल समस्याएं भी संभावित कारण हो सकते हैं। जांच के लिए डॉक्टर प्रभावित व्यक्ति के लक्षणों और यौन जीवन के बारे में पूछताछ करते हैं। उनका मेडिकल इतिहास भी लिया जाता है। किसी अंतर्निहित चिकित्सा कारण की संभावना का पता करने के लिए खून की जांच या पेशाब की जांच की सिफारिश की जा सकती है। नक्स वोमिका, एवेना, सैटाइवा, सेलेनियम और चाइना जैसे होम्योपैथिक उपचार शीघ्र स्खलन के इलाज में सहायक हो सकते हैं। दोस्तों आपको यह भी बताएंगे कि होम्योपैथी किसी भी स्वास्थ्य समस्या की जड़ को खत्म करने का प्रयास करती है। इसका उद्देश्य केवल लक्षणों को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें पूरी तरह से रोकना या खत्म करना है। समय से पहले स्खलन के लिए होम्योपैथिक दवाएं किसी व्यक्ति को धीरे धीरे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक कारणों को दूर करके शक्ति प्राप्त करने में मदद करती हैं। शीघ्र स्खलन का इलाज करने के अलावा होम्योपैथिक दवाएं यौन प्रदर्शन को बढ़ाने में भी मदद कर सकती हैं। पारंपरिक दवाओं के विपरीत होम्योपैथिक उपचार का प्रजनन प्रणाली पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दोस्तों आखिर अगर आप इस बीमारी से ग्रस्त हैं तो कौन कौन सी होम्योपैथिक दवा अपनाएंगे, आइए अब हम दवाओं की बात कर लेते हैं। दोस्तों जब हम दवाओं की बात करते हैं तो ये दवाएं आपके सामने से गुजर रही हैं। आप वीडियो को पॉज करके इन दवाओं का नाम पढ़ सकते हैं। वैसे मैं अपने वीडियो में इन दवाओं का नाम आपको बता रहा हूं, आप वीडियो पर बने रहिए। तो दोस्तों चलिए हम बात कर लेते हैं लक्षणों के आधार पर दवाओं का चुनाव आप कैसे करेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको सारी दवाइयाँ दिखा दी हैं।
सबसे पहली दवा जो थी उसका नाम है एवेना सेटाइवा। एवेना सेटाइवा। अगर आपको मानसिक थकान, ध्यान केंद्रित करने में मुश्किल है, लगातार सिर दर्द, नपुंसकता, विशेष रूप से शराब के सेवन के बाद स्खलन रोकने में असमर्थता, तो आप इस दवा का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है अवेना सेटाइवा। फिर दूसरी दवा जो मैंने आपको दिखाया था उसका नाम है एग्नस कैक्टस। एग्नस कैक्टस, ध्यान दीजिएगा। कमज़ोर याददाश्त, विचारों की श्रृंखला को बनाए रखने में कठिनाई, निराशापूर्ण उदासीनता के दौरे आना, लगातार बार बार पेशाब आना, यौन शक्ति में कमी, छोटा और शिथिल लिंग, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, अंडकोश छूने पर ठंडे और कठोर लगते हैं, वृषण में दर्द और सूजन है, मल त्याग या पेशाब के दौरान लिंग से प्रोस्टेटिक द्रव का बहना, जननांग क्षेत्र में खुजली, मूत्र मार्ग से पीला द्रव निकलना, यौन इच्छा में कमी। अगर ये लक्षण हैं तो आप दवा लेंगे एग्नस कैक्टस। फिर आगे बढ़ते हैं, तीसरी दवा जो मैंने आपको दिखाया था जिसका नाम है बैरिटा कार्बोनिकम। बैरिटा कार्बोनिकम। इसका लक्षण है याददाश्त खोना, आत्मसम्मान कम होना, आत्मविश्वास कम होना, शर्म आना, यौन इच्छा में कमी, बढ़ी हुई प्रोस्टेट ग्रंथि, सख्त अंडकोश। अगर ऐसा आपको लक्षण है तो इस दवा का इस्तेमाल करिएगा जिसका नाम है बैरिटा कार्बोनिकम। फिर अगली दवा आपको मैंने सुझाया था जिसका नाम है चाइना ऑफिसिनालिस। चाइना ऑफिसिनालिस। लक्षण क्या है? उदासीनता और विरक्ति, अचानक रोने लगना, अचानक और अति उत्साह जिसके परिणाम स्वरूप कामोत्तेजना होती है, शीघ्र पतन के साथ अत्यधिक कमजोरी और थकावट, लगातार उनीदापन, पीठ में दर्द। अगर ऐसा लक्षण है तो आपका दवा लेनी है चाइना ऑफिसिनालिस। फिर अगली दवा है कोनियम मैक्युलेटम। कोनियम मैक्युलेटम। इसका लक्षण है वृषण में सूजन, अंडकोश की थैली से लिंग की जड़ तक तीव्र और काटने जैसा दर्द, लिंग में अपर्याप्त इरेक्शन अर्थात तनाव नहीं है, लिंग में तनाव लाने में असमर्थता, लिंग में तनाव बहुत थोड़े समय के लिए रहना, लिंग में सही तरीके से तनाव आने से पहले ही स्खलित हो जाना, भावनाओं के आवेग के दौरान प्रोस्टेटिक तरल पदार्थ का स्राव होना, अंडकोश में कठोरता, नपुंसकता, यौन विचार आना, अत्यधिक अवसाद, चिड़चिड़ापन, भ्रम, कमजोर याददाश्त। इन सभी के लिए ये दवा बनी है जिसका नाम है कोनियम मैक्युलेटम। मैंने आपको दिखाया था, अब वीडियो को पास करके दवाओं का नाम आप लिख सकते हैं। फिर अगली दवा है जिसका नाम है सेलेनियम। सेलेनियम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? बहुत अधिक सोचने के कारण थकावट, अत्यधिक दुख की भावना, निराशा, नींद के दौरान वीर्य निकलना, प्रोस्टेटिक द्रव का स्राव, यौन संभोग के बाद चिड़चिड़ापन, यौन शक्ति का कम होना, यौन उत्तेजक विचार, पतला और गंधहीन वीर्य, संभोग में स्खलन होने के दौरान स्तंभन खत्म हो जाना, नींद में परेशानी, बहुत जल्दी जाग जाना, ना चाहते हुए भी मूत्र बूंद बूंद कर टपकता, पेशाब करते समय मूत्र मार्ग की नोक पर दर्द होना। अगर ये लक्षण हैं तो आपको दवा लेनी है दोस्तों जिसका नाम है सेलेनियम। ये आपको फ़ायदा करेगी। उसके बाद फिर आता है सल्फ़र। सल्फ़र अगली दवा है। इसके लक्षण हैं भूलने की समस्या, विचारों को समझने में कठिनाई, चिड़चिड़ापन, अवसाद, विशेष रूप से रात में लगातार पेशाब आना, पेशाब करते हुए मूत्र मार्ग में जलन वाला दर्द, मूत्र में बलगम या मवाद की उपस्थिति, लिंग में दर्द, लिंग से अनैच्छिक द्रव का स्राव, जननांगों में खुजली, खासकर जब बिस्तर पर सो रहे होते हैं, जननांग बहुत ठंडे और शिथिल स्थिति में हों जिससे लिंग में तनाव बनाए रखना मुश्किल होता है, पसीने से तर हाथ, रात में पसीना आना, नींद में आसानी से रुकावट होती है और नींद के दौरान झटके। अगर ये लक्षण हैं तो आप दवा इस्तेमाल करेंगे सल्फ़र। सल्फ़र आपको बहुत फ़ायदा करेगी।
उसके बाद आती है अगली दवा, मैंने दिखाया आपको ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का कब इस्तेमाल करना है? लगातार उदासी और अवसाद, किसी विशेष कारण के बिना रोना, एक विशेष कारण के बिना अत्यधिक मानसिक तनाव, गुप्तांग में ऐंठन और तनाव, लिंग पर पिंपल्स होना, अंडकोश में सूजन, यौन इच्छा की वजह से चरम उत्तेजना, बेकाबू यौन उत्तेजना, सुबह के समय लिंग में तनाव न होना, फॉरप्ले के दौरान पिंडलियों में दर्द, संभोग के बाद पूरे शरीर में थकान और पसीना आना, स्खलित होने में असमर्थता, पेशाब करने के दौरान मूत्र मार्ग में दर्द, मूत्र में सफ़ेद या लाल पदार्थ की उपस्थिति, रात में बिस्तर गीला करना। अगर ये लक्षण हैं तो इसके लिए दवा बनी है ग्रेफाइट, इसका आपको इस्तेमाल करना है। फिर अगली दवा जो मैंने सुझाया है वो है आयोडम। आयोडम, इसके लक्षण हैं चुप रहने के दौरान बेचैनी महसूस करना, स्मरण शक्ति में कमी, लगातार उदासी रहना, अंडकोश में सूजन, यौन शक्ति में कमी, थोड़ा सा काम करने पर पसीना आ जाना, बार बार पेशाब आना, पेट में दर्द, बार बार मूड में बदलाव, विशेष रूप से भोजन छोड़ते समय। अगर ऐसी स्थिति है तो इसके लिए आप दवा का इस्तेमाल करेंगे आयोडम। फिर आगे बढ़ते हैं और मैंने अगली दवा आपको बताई थी काली ब्रोमेटम। काली ब्रोमेटम बेहोशी, याददाश्त खोना, संवेदना धीमी होना, लगातार उनींदापन, अकेलेपन का डर, अवसाद और चिंता, अत्यधिक यौन इच्छाओं के साथ रात में बार बार लिंग में तनाव, नपुंसकता, पीठ में दर्द, असंतुष्ट यौन इच्छा की वजह से घबराहट, किडनी के क्षेत्र से कमर के नीचे तक दर्द फैल जाना, पेशाब न रोक पाना, रात में बिस्तर गीला करना, पतला और पीला मूत्र। अगर ये आपको लक्षण हैं तो आप दवा लेंगे काली ब्रोमेटम। काली ब्रोमेटम इसके लिए बनी हुई है। फिर अगली दवा मैंने बताया नूफर ल्यूटियम। नूफर ल्यूटियम ये कब लेंगे आप? अधीरता, इरेक्शन की अनुपस्थिति, लिंग में तनाव की अनुपस्थिति, यौन इच्छा की अनुपस्थिति, शिथिल अंडकोश, नींद के दौरान या पेशाब करते हुए अनैच्छिक स्खलन, सामान्य कमजोरी, बाएं अंडकोश में असहनीय दर्द, लिंग के अंतिम सिरे में दर्द, मूत्र में लाल रेत की तरह जमाव, कमर के आसपास दर्द, विशेष रूप से सुबह 5 बजे से 7 बजे तक, संभोग के बाद पाचन कमजोर होना। अगर ये स्थितियां हैं तो इसके लिए दवा आप लेंगे नूफर ल्यूटियम, ध्यान दीजिएगा। फिर अगली दवा मैंने आपको बताया था नक्स वोमिका। नक्स वोमिका जो है ये किस लिए लेंगे? अत्यधिक चिड़चिड़ापन, छूने में अरुचि, आसानी से इच्छा उत्तेजित होना, अंडकोश में दर्द, कमजोरी और चिड़चिड़ेपन के साथ साथ रीढ़ में दर्द, बार बार पेशाब करने की इच्छा, मूत्र बूंद बूंद कर टपकना, पेशाब करते समय खुजली और दर्द, पेट में दर्द, सुबह और खाने के बाद मतली, 3 बजे के बाद सोने में असमर्थता, जागने के बाद उदास महसूस करना, भोजन करने के बाद उनींदापन। अगर ये लक्षण हैं तो आप दवा लेंगे नक्स वोमिका। फिर अगली दवा मैंने बताया दोस्तों फास्फोरिक एसिडम या एसिडम फास्फोरिकम, ठीक है। तो इसका लक्षण ये है कि रोने की प्रवृत्ति, उदासी और चिंता, कमजोर याददाश्त, लिंग के सिरे पर चुभन वाली संवेदना, अंडकोश में भारीपन महसूस होना, जननांगों में गर्मी और जलन, जननांगों पर मस्से होना, अंडकोश की सूजन और छूने पर अंडकोश में दर्द, अंडकोश में इन्फ्लेमेशन, यौन इच्छा न होना, संभोग के बाद थकान, लिंग में तनाव बनाए रखने में असमर्थता, बार बार और तत्काल पेशाब करने की आवश्यकता महसूस होना, सफ़ेद और गाढ़ा पेशाब करते हुए असहजता के साथ जलन महसूस करना। इन बीमारियों के लिए आप जो है इन लक्षणों के लिए दवा लेंगे, इसका नाम है फास्फोरिक एसिडम या एसिडम फास्फोरिक भी कह सकते हैं। तो दोस्तों जितनी भी मैंने दवाइयाँ आपको बताई हैं, दिन में 3 बार आपको लेना है, खाना खाने के 1 घंटे पहले या खाना खाने के 1 घंटे बाद। मुंह को अच्छी तरीके से साफ करते हुए आधे कप पानी में 10 से 15 बूंद डाल करके इन दवाओं को लेंगे। और इन दवाओं की पोटेंसी और पावर के बारे में आप किसी योग चिकित्सक से सलाह लेकर करेंगे कि आपके शरीर का वजन कितना है, आपकी आयु कितनी है, आपकी लंबाई कितनी है, आपकी मोटाई कितनी है। ये दवाएं इन बातों पर निर्भर करती हैं कि आपको किस पावर की दवा लेनी है। तो
दवा लेने के पहले आप किसी योग्य चिकित्सक से ज़रूर परामर्श ले लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मैं आपको बताना चाहूँगा कि होम्योपैथिक दवाओं के साथ आपको कुछ बातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। इसके लिए आपको निम्नलिखित खान पान और जीवन शैली के बदलाव करने चाहिए। क्या करना चाहिए? व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखें। यह भी सुनिश्चित करें कि व्यक्ति का वातावरण साफ और स्वच्छ हो। रोजाना व्यायाम के द्वारा सक्रिय जीवन शैली बनाए रखें। हवादार और आरामदायक कपड़े पहनें जिसमें उचित वेंटिलेशन हो। और क्या ना करें? चाय और काफ़ी जैसे पेय पदार्थों की खपत कम करनी चाहिए। होम्योपैथिक दवाओं को लेते हुए शराब के सेवन की सलाह नहीं दी जाती है। प्याज, लहसुन या हींग जैसे उत्तेजक खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए। इनके अलावा प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के सेवन से बचना चाहिए। अधिक मीठे पदार्थों के साथ साथ अधिक नमक वाले खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। कृत्रिम और तेज खुशबू वाले सुगंधित इत्र या सुगंधित उत्पादों जैसे कि रूम फ्रेशनर का उपयोग नहीं करना चाहिए। एयर कंडीशनर या हीटर का उपयोग करके कृत्रिम रूप से तापमान में बदलाव से बचना चाहिए। ठीक है, अगर आप होम्योपैथिक दवा ले रहे हैं। इसी के साथ आपको यह भी बताऊंगा कि होम्योपैथिक दवाओं का उपयोग करना आमतौर पर सुरक्षित होता है और इनमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, क्योंकि वह प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थों से बनती हैं और उपयोग करने से पहले अत्यधिक नियंत्रित खुराक में सुरक्षित स्तर तक घोला जाता है। हालांकि होम्योपैथिक दवाओं को केवल प्रमाणित होम्योपैथिक चिकित्सक के देखरेख में ही लेना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ये दवाएं अलग अलग व्यक्तियों में चिकित्सा इतिहास और व्यक्ति की प्रकृति के आधार पर अलग अलग प्रभाव पैदा करती हैं। इसलिए एक उपाय जो किसी व्यक्ति के लिए काम करता है वह दूसरे के लिए फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान भी कर सकता है। तो मेरी सलाह दोस्तों आपके लिए यही है कि कोई भी होम्योपैथिक दवा लेने के पहले दवा का नाम जान लीजिए, सब कुछ जान लीजिए, लेकिन आपको लेना है कि नहीं लेना है, आपके आसपास जो भी कोई होम्योपैथिक डॉक्टर या योग चिकित्सक हो आप उसकी सलाह ज़रूर मान लीजिएगा। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरे मित्रों को शेयर कीजिए। मैं ऐसे ही आवश्यक वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।